हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे कि एजुकेशन लोन आखिर होता क्या है, एजुकेशन लोन किन किन कंडीशन में आपको लेना चाहिए, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि आपका इसमें जो भी कुछ होगा डाउट एजुकेशन लोन को लेकर वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि एजुकेशन लोन आखिर होता क्या है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को तो ज़्यादातर बच्चों को तो पता ही होगा कि एजुकेशन लोन आखिर होता क्या है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एजुकेशनल लोन मतलब पढ़ने के लिए जो लोन लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं क्या होता है एजुकेशन लोन। तो देखिए, अगर हम किसी चीज़ का पढ़ाई करने जा रहे हैं, मान लीजिए, तो वो किसी चीज़ का पढ़ाई हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हमारा स्ट्रीम है बीटेक, हमारा स्ट्रीम है इंजीनियरिंग, हमारी दुनिया ही है इंजीनियरिंग यहाँ पे। तो हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग को लेकर। तो मान लीजिए हम लोग बीटेक करने जा रहे हैं कोई कॉलेज में, या फिर वो IIT हो, NIT हो, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज हो, या फिर कोई GFTI हो, या फिर IIIT हो, कोई भी कॉलेज हो सकता है। कहीं से आप बीटेक मान लीजिए करने जा रहे हैं, बट उसका जो फी है वो आप देने लायक नहीं है, आपका फैमिली जो है वो उसके देने लायक नहीं है, उसके देने को कैपेबल नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास ये एक फैसिलिटी है यहाँ पे इंडिया में, और बाहर भी होती है। तो यहाँ पे है कि आपको एजुकेशन लोन मिलती है, वो बैंक से मिलती है, कॉलेज से मिलती है, और भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये सभी, तो इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो एजुकेशन लोन यही होता है कि अगर आप किसी चीज़ का पढ़ाई करने जा रहे हैं और उस फी को आप देने लायक कैपेबल नहीं है, तो उसके लिए आप लोन लेते हैं, और उस लोन को आप पढ़ाई के बाद पे करते हैं बैंक वाले को। ठीक है, तो ये हुआ एजुकेशन लोन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एजुकेशन लोन आखिर कैसे कैसे मिलती है, क्या क्या तरीका है आपको एजुकेशन लोन मिलने का। तो देखिए, सबसे पहले तो एक होता है कि आप किसी बैंक से आप पर्सनली जाके लेते हैं एजुकेशन लोन। ठीक है, दूसरा होता है कि आपको जो कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं, तो उस कॉलेज में खुद आपको वो कॉलेज वाले ही आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे बिट्स हो गया, IIT हो गया, NIT हो गया, फिर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जैसे कि SRM, VIT, फिर थापड़ हो गया, ये सभी आपको एजुकेशन लोन खुद कॉलेज से ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये सेकंड टाइप हो गया। थर्ड हो गया कि जैसे कि आपको बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट हैं जो वो देते हैं अपने बच्चों को कि आप जाकर पढ़ाई कीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए मैं बिहार से हूँ, तो बिहार का मैं जानता हूँ, तो यहाँ पे आपको बिहार के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे आपको 4 लाख तक का लोन लड़कों के लिए 4% इंटरेस्ट पे मिलता है, और लड़कियों के लिए 1% इंटरेस्ट पे मिलता है। तो इतना तक आप लोन ले सकते हैं, और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से आप लोन ले सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि आपको किन किन कंडीशन में लोन लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना आपका फी रहेगा, तो आपको लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि देखिए, आप कहीं भी लोन ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप इतने का ही लोन लीजिए, या फिर कॉलेज में ही आप लीजिए या बैंक से। तो कॉलेज वाले आपको दिलवा देंगे जितना का चाहिए उतना का, वो तो पूरा फी कभी दिलवा देंगे। मान लीजिए आप VIT में जा रहे हैं, तो वहाँ पे 20 लाख तो मिनिमम लगेगा ही आपको 4 साल का। तो वहाँ पे आपको वो कहेंगे कि आप 20 लाख का भी ले सकते हैं लोन, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 20 लाख का लोन मत लीजिएगा एजुकेशन लोन। ठीक है, क्योंकि देखिए, आप किसी के कॉलेज में जा रहे हैं, 20 लाख का आप लोन ले रहे हैं, आपको ये एश्योरिटी नहीं है। आप क्या जानते हैं कि आपको 4 साल बाद वो जो है ऐसा आपको जॉब लग जाए कि आप जो है महीने में आप 50,000 60,000 दे पाएंगे। मान लीजिए आप 20 लाख का लोन लेते हैं, तो आपको उतना तो देना ही पड़ेगा। तो वो आपको नहीं लेना है। मैं बताता हूँ आपको कितना तक का लेना है। तो मान लीजिए आपका 10 लाख तक का लोन है, लेने लायक है, आप 10 लाख तक का मतलब आपको पड़ रहा है जरूरत, तो आप लीजिएगा। 10 लाख से ऊपर मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, मान लीजिए SRM में आप जाते हैं, तो वहाँ पे 20 लाख आपको लग जाएगा मिनिमम, 16 लाख से 20 लाख पे लगभग लग जाएगा। और उन कॉलेजेस में ऐसा एश्योरिटी नहीं होता है कि आपको उस तरह का स्टार्टिंग जॉब लग जाए कि आप पेमेंट करने लगे उस तरह का उस लोन का। तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा आगे चल के। अभी तो प्रॉब्लम उतना नहीं समझ में आएगा, बट आगे चल के प्रॉब्लम होगा। तो मेरी मानो तो 20 लाख, 25 लाख, या फिर उससे 18 लाख, 16 लाख से ज़्यादा का आप लोन मत लीजिएगा एजुकेशन लोन। ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम करेगा आगे चल के। ये आपको तो प्रॉब्लम करेगा ही, फैमिली को भी प्रॉब्लम करेगा अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो। ठीक है, तो आपको मिनिमम लोन आप लीजिएगा भी तो 10 से 11 लाख का लीजिएगा, उससे ज़्यादा का मत लीजिएगा। तो ये हो गया हमें कितना का लोन लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किससे लोन लेना हमारा बेहतर होगा। तो देखिए, मैंने 3 तरीका बताया कि एक तो इंडिविजुअल आप जाके किसी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए। दूसरा कि आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं, तो वो कॉलेज से आप ले सकते हैं, कॉलेज वाले अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो। तीसरा कि आपका स्टेट गवर्नमेंट से, अगर आपका जिस स्टेट में आप है, जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल है, तो वहाँ पे अगर आपको स्टेट वाले दे रहे हैं तो उसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो देखिए, मैं बताता हूँ किससे आपका सबसे बेहतर होगा। सबसे बेहतर तो आपका होगा कि आप जिस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं वो कॉलेज वाले अगर आपको लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो लेना सबसे बेहतर होगा। उसके बाद हमारा आता है स्टेट गवर्नमेंट वाला, जिसमें कि कम इंटरेस्ट रेट पर आपको मिल जाता है लोन। देखिए,
इंटरेस्ट रेट तो सबसे कम स्टेट गवर्नमेंट वाला होगा, बट वहाँ पे आपको उतना लोन नहीं मिल पाता जितना आप लेना चाहते हैं। बहुत सारे केसेस में यही होता है कि जितना का आप लोन लेना चाहते हैं उतना आपको लोन नहीं मिल पाता स्टेट गवर्नमेंट में। जैसे कि बिहार गवर्नमेंट का ही बात कर लें हम लोग, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख तक का मैक्सिमम आपको मिलेगा। अगर आप लड़के हैं तो जैसे मैं ले रहा हूँ तो मुझे 4 लाख तक का मैक्सिमम मिलेगा 4% इंटरेस्ट पे, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो नहीं मान के चले हम लोग। तो ये होता है डिसएडवांटेज में। बट यहाँ पे एडवांटेज उसमें होता है आपको कॉलेज वाले में कि आपको जितना का चाहिएगा उतना आपको लोन मिल जाएगा, बट वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। जो आपको बैंक से लेने जाएंगे 10 से 13%, 10 से 15% का इंटरेस्ट रेट, वो आपको वहाँ पे मिलेगा। मिनिमम जो नॉर्मली जो लगता है वो 13% का इंटरेस्ट रेट लगता है सभी बैंक में, ठीक है। तो बैंक टू बैंक वेरी करता है और कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। तो यहाँ पे मिनिमम आप मान सकते हैं कि 10 से 15 आपको लगेगा इंटरेस्ट रेट। तो सबसे बेहतर तो आपको कॉलेज में जा रहे हैं, जिस कॉलेज में जा रहे हैं तो वो अगर आपको कॉलेज वाले खुद प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आप वहाँ से लीजिएगा। और अगर नहीं उससे अगर आप उस कॉलेज में जा रहे हैं और वहाँ नहीं प्रोवाइड आपको करवाया जा रहा है तो उसके बाद आपको लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से, अगर आप लेना चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ क्यों नहीं मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअल लेना, क्योंकि देखिए इंडिविजुअल वाले में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बैंक वाले अगर आपके पास आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो सब कुछ दे दे के मतलब आपको दे के कुछ भी अपने लिए कर लेंगे। बट अगर आपको बैंक पास जाते हैं, किसी भी लोन के लिए आप बैंक के पास जाते हैं तो आप देखिएगा वहाँ पे ये चीज़ें आप गौर कीजिएगा कि वो आपको उतना वैल्यू नहीं देंगे, बस आपको दौड़ाते रहेंगे कभी ये पेपर कभी वो पेपर। तो ये एजुकेशन लोन में भी होता है। तो एजुकेशन लोन में आपको प्रॉब्लम होगा, आप तो भाग दौड़ करते रहेंगे, पेपर जमा करते रहेंगे, वो कभी ये पेपर कभी वो पेपर, फलाना ढिमकाना, मतलब पेपर खाली करते रहेंगे, ठीक है। आप पेपर भी ऑर्गेनाइज करते रह जाएंगे और उधर आपको पैसे भी देने पड़ जाएंगे कॉलेज में, इधर लोन भी नहीं हो पाएगा। तो आखिर में ज़्यादा केसेस में यही देखा जाता है कि इंडिविजुअल जो अगर आप लेने जाते हैं तो उसमें पेपर वर्क के कारण ही आपका लोन सैंक्शन नहीं हो पाता है। तो ये केसेस में आपको प्रॉब्लम होता है और इंटरेस्ट रेट भी तो हाई होता ही है। तो मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड करवा रहे हैं लोन तो उससे लेना आपको बेहतर हो, क्योंकि कॉलेज वाले खुद है जो सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर देते हैं। आपका जो भी पेपर नहीं होगा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो आपसे सिर्फ डिटेल लेंगे, आपका सारा कुछ पेपर वगैरह बना के पेपर वर्क करके वो दे देंगे, ठीक है, आपको प्रोवाइड करवा देंगे लोन। तो ये हुआ सबसे बेहतर। और नहीं तो फिर आप स्टेट गवर्नमेंट वाले से लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लोन का क्या क्राइटेरिया चल रहा है आजकल बैंक में। तो देखिए लोन का क्राइटेरिया 3 तरह का चलता है। आप मान लीजिए 4 तक का लोन ले रहे हैं एजुकेशन लोन, मान लीजिए किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे 4 लाख तक का लोन लेना पड़ रहा है आपको। तो उस 4 लाख तक के लोन के लिए आपको कुछ नहीं दिखाता है, बैंक वाले कुछ नहीं मांगेंगे। बट अगर आप 4 से 7.5 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो 7.5 लाख तक के लिए लोन के लिए 4 से 7.5 लाख तक के लोन के लिए आपके पेरेंट्स का मतलब फादर का मान लीजिए तो आपको उनका इनकम दिखा जाएगा कि उनका इनकम क्या है, उस हिसाब से आपको देंगे। देखिए यहाँ पे बैंक को एश्योरिटी चाहिए होती है कि वो लोन देंगे तो कंप्लीट हो पाएगा उनका लोन, बच्चा उनका लोन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, तभी वो लोन देते हैं, वरना नहीं देते हैं, ठीक है। और वो लोग ये भी देखते हैं कॉलेज कैसा है, आप किस कॉलेज में जा रहे हैं वो भी मैटर करता है। अगर उनको लगेगा कि आप एक ऐसा कॉलेज में जा रहे हैं जहां आपको एश्योरिटी नहीं है कि अच्छा जॉब मिलेगा कि आप उस लोन को पे कर पाएंगे, तो वो आपको लोन नहीं देंगे उस केसेस में, ठीक है। तो उस केसेस में आपको क्या है, कॉलेज अगर लोन प्रोवाइड करवाते हैं तो ठीक है। ऐसे आपको इंडिविजुअली जो बैंक में जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको लोन नहीं दिया जाएगा अगर आपका बैंक अच्छा, अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है तो, ठीक है। तो इन सभी ये चीज़ें जो है वो मैटर करती है। अब अगर आप 7.5 से ऊपर ले रहे हैं, 7.5 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हैं तो आपको वहाँ पे देखा जाएगा कि आपके घर के प्रॉपर्टीज़ क्या है, आपके पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज़ क्या है, आपके पास कितने कार हैं, बाइक हैं, आपका प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली कितना ज़मीन वगैरह, ये सारा कुछ देखना पड़ता है, देखा जाता है बैंक से, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो देखी जाती है बैंक से। अगर आप 4 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको नॉर्मली आराम से दे देते हैं। 4 से 7.5 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको पेरेंट्स का इनकम दिखा जाता है। 7.5 से ऊपर का अगर आप लोन लेते हैं तो आपको प्रॉपर्टी दिखा जाता है कि आपको प्रॉपर्टी क्या है और आपका बेस क्या है आखिर, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, मान लीजिए आप काउंसलिंग करवा लिए, अगर कॉलेज का एडमिशन लेना है तो वहाँ पे आपको शुरू में जो है आपको फी वो देना ही पड़ेगा, ये आपको कंपलसरी है, आपको कहीं ना कहीं से ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा। तो आप ये अभी से दिमाग में बना के चलिएगा कि आप अभी से ऑर्गेनाइज करके रखिएगा वो पैसा, 50,000 1 लाख जो भी है, आप किस कॉलेज में ले रहे हैं तो उसका आपको तो पता ही होगा फी, तो वो आप ऑर्गेनाइज करके रखिएगा। क्योंकि शुरू में जो फीस है आपको देना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि डॉक्यूमेंट में आपको वो मांगते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन और एडमिशन जो रिसिप्ट है वो मांगते हो कॉलेज का, तो तभी आपका लोन सैंक्शन होगा, उसके बगैर उसके अलावा नहीं हो पाएगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए लोन सैंक्शन हो जाता है, आपने जो पैसे दिए एडमिशन फी में, तो क्या होता है कि अगर आपको लोन सैंक्शन हो जाता है, लोन आपको अप्रूव हो जाता है, तो वो जो पैसा आपने दिया था एडमिशन के टाइम पे वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा, और जो जिस बैंक ने आपको लोन दिया वो बैंक वाले आपको वो पैसा फिर से उस कॉलेज वाले को देंगे, ठीक है। मान लीजिए वो तो एक तरीके से हो गया, बट वो कॉलेज बैंक वाले ही आपको देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। तो सबसे पहला तो ये हुआ कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट और एडमिशन रिसिप्ट चाहिए होगा कॉलेज का। सेकंड आपका आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर आपका है, बन रहा है, अगर आपको 18 साल हो गया है और आप बनवाने जा रहे हैं
तो आप बनवा लीजिए जरूर, क्योंकि आपको लोन लेने में वो बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। ठीक है, तो आपको पैन कार्ड अगर होगा, तो वैसे नहीं भी होगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हाँ वो प्रॉब्लम करेगी आपको इंडिविजुअल से अगर आप लेने जा रहे हैं तो। अगर आप इंडिविजुअल से नहीं ले रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह से ले रहे हैं और फिर कॉलेज वाले प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, तो सिर्फ आधार कार्ड से काम चल जाएगा। बट आपको पैन कार्ड अगर आपको रहेगा तो आप एडवांटेज में रहेंगे। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और जैसा कि मैंने बताया एडमिशन रिसिप्ट और रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, ये सब भी चाहिए। फिर आपको इनकम का डिटेल मांगेंगे आपको पेरेंट्स का। तो ये ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट उतना ज़्यादा जरूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि ये एजुकेशन लोन चाहिए, तो इसमें आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। कोई कोई बैंक जो है वो प्रॉब्लम करती है, बहुत चीज़ें डॉक्यूमेंट मांगती है, कभी बोले कि ये डॉक्यूमेंट लाइए, कभी वो डॉक्यूमेंट लाइए। अगर आप इंडिविजुअल लेने जाते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है, भाग दौड़ करना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअल लेना आप प्रेफर नहीं करें तो बेहतर होगा। अगर आपके पास ऑप्शन है दूसरा कि आपको कॉलेज से मिल रहा है या फिर स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप बिहार में है, मान लीजिए बिहार वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट देती है 4 लाख तक का लोन, तो वो आप लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे तो लास्ट में तो आता ही है हमारा इंडिविजुअल वाला, तो आप ले सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको लेना है। सबसे पहले मैं बताया कि एजुकेशन लोन आखिर होता क्या है, किन किन क्राइटेरिया आपको लेना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है एजुकेशन लोन का। फिर मैंने बताया आपको कि इसमें आपको कहाँ से लोन लेना बेहतर होगा, और थर्ड उसके बाद मैंने बताया कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा एजुकेशन लोन को लेकर। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछेगा, और मैं एक स्पेशली वीडियो लाने वाला हूँ बिहार के एजुकेशन लोन के बारे में, कि बिहार का एजुकेशन लोन क्या है, आखिर उसका सारा सीन क्या है, कैसे मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, वो सारा कुछ देखना पड़ेगा। वो सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा उस वीडियो में, तो आपका क्लियर हो जाएगा वो डाउट भी, अगर आप बिहार से हैं तो, अगर आपका स्टेट डोमिसाइल बिहार है तो। क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो वो मैं जरूर बताऊंगा, उसका मुझे सब कुछ पता है, तो मैं आपको बताऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे से जुड़े रहिएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।